Defying all government claims and security, the paper of the Sepoy Police Recruitment Exam 2024 in Uttar Pradesh was finally leaked before the exam. When the news of the paper leak went viral on social media, the government formed an inquiry committee to get to the bottom of the news. However, the agitating candidates were unhappy with this decision of the government, and their only demand was that the paper be cancelled and strict action should be taken against the culprits. In such a situation, thousands of candidates of the state raised a hue and cry to cancel the examination in Lucknow's Eco Garden under the banner of the Chhatra Panchayat organization. The government also had to accept their demand and issue an order to cancel the examination. Shivam Pandey, national president of the Chhatra Panchayat, the leader of the movement, and his other fellow candidates told Hornbill TV how the paper was leaked and how the government had to bow down to the agitation. सिपाही पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 को आखिरकार सरकार ने निरस्त कर दिया है। इससे पहले इस भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से सवालिया निशान उठ रहे थे, खासतौर से कई जनपदों से शिकायत आई थी कि ये पेपर पहले ही लीक हो गया। इसको लेकर तमाम तरह के जो लोग थे, जो कैंडिडेट थे, प्रदर्शन कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि उन कैंडिडेट का क्या होगा जिन्होंने मेहनत की है और बिना मेहनत किए ही जिन लोगों ने कर लिया है, इसके आगे उन लोग के पास एक बड़ा सवाल था। इसको लेकर तमाम संगठनों ने विरोध किया है और ख़ास तौर से छात्र संगठनों को लेकर बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके संगठन भी था, उनसे बात करेंगे कौन सा संगठन था। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या संगठन था आपका? शिवम पांडे नाम है मेरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र पंचायत का। छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवम पांडे जी। शिवम पांडे जी, आपके बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, आखिरकार कैसे लगा कि ये पेपर लीक हो गया? क्योंकि सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी थी, क्यूआरटी तैनात थी, तमाम पुलिस की पहरेदारी में परीक्षा हुई, ऐसे में कैसे आपको लगा कि पेपर लीक हो गया? देखिए, जो 3 बजे का पेपर था वो 10 बजे ही सबके टेलीग्राम चैनल पे आ गया। 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे आ गया तो पहले बच्चों ने हमें लोगों को फॉरवर्ड किया कि भैया पेपर लीक हो रहा है, या बच्चों ने पहले सोचा कि हो सकता है मे बी, क्योंकि इस समय बहुत ही ये सब चला करता है एडिटिंग वगैरह, तो सबने ऐसे नेगलेक्ट कर दिया। जब बच्चे 3 बजे पेपर देने गए और वही पेपर जब आके घर पे उन्होंने मैच किया तो मान के चलिए 150 में से 133 134 क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तब उन लोगों ने हम लोगों को फॉरवर्ड किया कि भैया पेपर लीक हुआ है। हम लोगों ने पहले जिले स्तर से एसडीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से लगभग 50 जनपदों से मुख्यमंत्री जी को पत्र भिजवाया, ज्ञापन भिजवाया, लेकिन प्रशासन के कानों में जू जब नहीं रहेगा तब हम लोगों ने 23 तारीख को डिसाइड किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने युवा साथी हैं, जितने कोचिंग संचालक हैं, सब लोग इको गार्डन पहुंचे। और इको गार्डन कल जब हम लोग पहुंचे हैं तो तब से हमारा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था आपको, और आपके आंदोलन के आगे सरकार को झुकना भी पड़ा। लेकिन कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि सरकार पूरी तरह से सजग थी, सुरक्षा कर्मियों के उसकी निगरानी में परीक्षा हो रही थी, और सरकार ने ये भी आदेश दिया था इससे पहले, निरस्त करने से पहले, कि जो वायरल खबरें हैं उनकी जाँच की जाएगी। वो सरकार मान ही नहीं रही थी कि पेपर आउट हुआ है। ऐसे में हम किसको दोषी करेंगे? जैसे कल जब हम लोग इको गार्डन में धरने पे बैठे तो सरकार की तरफ से कुछ लोग हम लोगों से मिलने आए, बोले कि एक डेलीगेशन आप लोग बना लीजिए और चलिए मैं मिलवा देता हूं, जो आपकी डिमांड है वो रख देंगे। तो जब हम लोग कल मिलने गए थे, डीआईजी भी थे, सब लोग कोई थे, और जब हम लोग मिलने गए तो सरकार एक्सेप्ट करने को ही नहीं तैयार थी कि पेपर लीक हुआ है। और जब उन्होंने कहा कि आपके पास क्या साक्ष्य है कि पेपर लीक हुआ है, हमने 150 पन्नों का कल प्रूफ शाम को 6-7 बजे उनको जब दिया है तो आज उन्होंने भर्ती को निरस्त किया है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, सूबे के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य जी, वो बता रहे थे कि विपक्ष की चाल है। अब मैं जानना चाहता हूं केशव प्रसाद मौर्य जी, डिप्टी सीएम जी, अब आप क्या कहेंगे कि योगी जी ने झूठा ट्वीट किया है कि कल आप झूठ बोल रहे थे, बता रहे थे कि ये विपक्ष का आंदोलन है? कहीं ना कहीं सरकार पे बड़ा सवालिया निशान है, और खासतौर से डिप्टी सीएम पर जिस तरह से आरोप लगाया, जो पूरे ही आंदोलन को, पेपर लीक मामले को ही फर्जी कर रहे थे। लेकिन आज सरकार को झुकना पड़ा, और जिस तरह से इन्होंने आंदोलन किया और जो प्रूफ किए उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा, और नतीजा ये रहा कि जो भर्ती परीक्षा थी वो निरस्त हो गई। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कीर्तिवर्धन तिवारी। कीर्तिवर्धन जी, जिस तरह से एक स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करता है, एक मेहनत बिल्कुल नहीं करता है, वो अपने जुगाड़ के जरिए, पैसे के जरिए वो लेके पेपर कहीं से आ जाता है, ऐसे में उस कैंडिडेट के लिए क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है जो बहुत मेहनत करता है? जो बहुत मेहनत करते हैं वो गरीब घर के होते हैं, और जो पैसे देते हैं 10 दिन पढ़ाई भी नहीं करते हैं, 10 दिन बचता है पेपर का, वो लोग पैसे का जुगाड़ करते हैं और पेपर लीक करा लेते हैं। वो लोग पेपर बाहर से ले लेते हैं, आयोग से किसी भी तरीके से कहीं से बाहर से लेते हैं। अब टेलीग्राम पे एक मैसेज मैंने देखा था
कि 100 रुपये में रिफंड नहीं मिलेगा और 500 रुपये में रिफंड मिलेगा पेपर लीक में। बताइए, ऐसे ऐसे उन लोगों के पास सवाल उठाया फिर। देखिए, छात्र पंचायत की इस पेपर को निरस्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका रही है और उन्होंने एक एक साक्ष्य सरकार के सामने पेश किए, जिसका नतीजा ये रहा कि अब परीक्षा निरस्त हो गई है। लेकिन सवाल यही है, जिस तरह से विपक्ष जो भी परीक्षा होती है यूपी में उस पर सवालिया निशान लगाता रहता है, उस विपक्ष के भी जो सवालिया निशान थे उस पर भी मुहर लग चुकी है। जिस तरह से छात्र पंचायत संगठन की तरह बैनर तले आंदोलन हुआ। और भी लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? जी, प्रियांशु शेखर। प्रियांशु जी, आपके संगठन ने बहुत ही बड़ा आंदोलन किया। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इको गार्डन में कल उठे थे और जो आंदोलनकारी थे उनको देखकर ही सरकार को आखिर झुकना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि यूपी में जो भी भर्ती परीक्षा होती हैं, चाहे ये पुलिस भर्ती परीक्षा हो या तमाम तरह की भर्ती परीक्षा हो, इससे पहले भी ARO की भी भर्ती हुई और भी भर्ती हुई, तमाम तरह के सवाल उठते रहे भर्ती परीक्षा को कराने के लिए। आखिर इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? सर, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि जो एक पूंजीवाद हम कह सकते हैं कि जो अमीर घर के लड़के हैं वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके उन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ों को वो खरीद सकते हैं और कहीं ना कहीं इसमें हमारा भ्रष्ट जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उनकी वजह से जो पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कमीशन से ही आया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी सरकार भ्रष्ट है, लेकिन भ्रष्ट कहीं ना कहीं एक लूप होल होता ही है। तो जब लीकेज है तभी बाहर आ रही है, लीक हो रहा है। बात है, सरकार भ्रष्ट नहीं है, लेकिन उनके जो मातहत हैं कहीं ना कहीं कोई तो बड़ा इसमें प्यादा है, जिसकी वजह से ये पेपर आउट हुआ है और अब जाके सरकार को भी मानना पड़ा, जिसकी वजह से अब निरस्त भी होती है। शिवम जी के पास हम आते हैं, क्योंकि आप छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जिस तरह से शिवम जी आपने आंदोलन किया, ये पेपर तो निरस्त हो गई है, लेकिन इसके पीछे जो लोग थे उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। इसके पीछे आप क्या कहें? ये हमारे पास जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली फ़ोन आया है। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बताया है कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये आया है 3:29 पे हम लोगों के पास फ़ोन आया है। 3:29 पे 2 मिनट की वार्ता चली है। उन्होंने बताया है कि जो भी इसमें संलग्न रहे हैं, जो भी इसमें रहे, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बताया है। और हम यही कहेंगे, महाराज जी से हाथ जोड़ के हम लोग सभी का निवेदन है कि बुलडोज़र जिस प्रकार से कुछ लोगों पे चलता है, क्योंकि जो यूपी पुलिस का पेपर देने आए हैं किसान पुत्र होते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, गरीब होते हैं। सेना में और यूपी पुलिस में इन छोटे पदों पे मुझे लगता है गरीब घर के लोग ही जाते हैं। जो बड़े घर के लड़के होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, और यूपी पुलिस और सेना में भर्ती मुझे लगता है गरीब घर के किसान के लड़के ही होते हैं। तो अगर इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आम किसानों का या आम लोगों का न्याय से भरोसा उठेगा, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें आम किसान के बेटे होते हैं, गरीब के बेटे होते हैं, और ऐसे में अगर उन जो गुनाहगार हैं जो भर्ती परीक्षा को लीक किया था, अगर उन पर बुलडोजर की तरह कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ अन्याय होगा। जैसा कि छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे जी ने कहा, उनकी एक मांग है, जिस तरह सरकार की बुलडोजर की कार्रवाई होती है, उसी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे आरोपियों पर भी हो। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल TV, लखनऊ।